अध्याय 3। क्या अवसर पर एकाधिकार है? कोई भी व्यक्ति इसलिए गरीब नहीं रह जाता क्योंकि उससे अवसर छीन लिए गए हैं, क्योंकि दूसरे लोगों ने धन पर एकाधिकार कर लिया है और उसके चारों ओर बाड़ लगा दी है। हो सकता है कि आप कुछ क्षेत्रों में व्यवसाय करने से वंचित रह जाएं, लेकिन आपके लिए अन्य रास्ते खुले हैं। संभवतः आपके लिए किसी भी महान रेल प्रणाली पर नियंत्रण पाना कठिन होगा। उस क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से एकाधिकार है, लेकिन इलेक्ट्रिक रेलवे व्यवसाय अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और उद्यम के लिए बहुत गुंजाइश प्रदान करता है, और यह बहुत कम वर्षों में ही होगा जब हवाई यातायात और परिवहन एक महान उद्योग बन जाएगा और इसकी सभी शाखाओं में सैकड़ों हजारों और शायद लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। भाप रेलवे की दुनिया में एक मौका पाने के लिए जे हिल और अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय हवाई परिवहन के विकास पर अपना ध्यान क्यों नहीं लगाते? यह बिल्कुल सच है कि अगर आप स्टील ट्रस्ट के कर्मचारी हैं तो आपके पास उस प्लांट का मालिक बनने की बहुत कम संभावना है जिसमें आप काम करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि अगर आप एक निश्चित तरीके से काम करना शुरू कर देंगे तो आप जल्द ही स्टील ट्रस्ट की नौकरी छोड़ सकते हैं। आप 10 से 40 एकड़ का खेत खरीद सकते हैं और खाद्य पदार्थों के उत्पादक के रूप में व्यवसाय में लग सकते हैं। इस समय उन लोगों के लिए बहुत अवसर हैं जो छोटी छोटी जमीनों पर रहते हैं और उसी पर गहन खेती करते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से अमीर बनेंगे। आप कह सकते हैं कि आपके लिए जमीन पाना असंभव है, लेकिन मैं आपको साबित करने जा रहा हूं कि यह असंभव नहीं है, और अगर आप एक निश्चित तरीके से काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक खेत पा सकते हैं। अलग अलग समय पर अवसरों की लहर अलग अलग दिशाओं में जाती है, जो समग्रता की जरूरतों और सामाजिक विकास के उस खास चरण के अनुसार होती है जिस पर पहुंचा जा चुका है। वर्तमान में अमेरिका में यह कृषि और उससे जुड़े उद्योगों और व्यवसायों की ओर बढ़ रही है। आज अवसर अपने क्षेत्र के फैक्ट्री कर्मचारी के सामने खुला है। यह अवसर उस व्यवसायी के सामने खुला है जो किसान को फैक्ट्री कर्मचारी की तुलना में अधिक आपूर्ति करता है, और उस पेशेवर व्यक्ति के सामने खुला है जो मजदूर वर्ग की सेवा करने वाले व्यक्ति की तुलना में किसान की अधिक सेवा करता है। उस व्यक्ति के लिए अवसरों की भरमार है जो धारा के साथ बहेगा, बजाय इसके विपरीत तैरने की कोशिश करेगा। इसलिए फैक्ट्री के कर्मचारी, चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक वर्ग के रूप में, अवसरों से वंचित नहीं है। श्रमिकों को उनके मालिकों द्वारा दबाया नहीं जा रहा है, उन्हें पूंजी के ट्रस्टों और संयोजनों द्वारा पीछा नहीं किया जा रहा है। एक वर्ग के रूप में वे जहां हैं वहां इसलिए हैं क्योंकि वे किसी खास तरीके से काम नहीं करते हैं। अगर अमेरिका के श्रमिक ऐसा करना चाहते हैं तो वे बेल्जियम और अन्य देशों में अपने भाइयों के उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं और बड़े डिपार्टमेंट स्टोर और सहकारी उद्योग स्थापित कर सकते हैं। वे अपने वर्ग के लोगों को कार्यालय में चुन सकते हैं और ऐसे सहकारी उद्योगों के विकास के पक्ष में कानून पारित कर सकते हैं, और कुछ ही वर्षों में वे औद्योगिक क्षेत्र पर शांतिपूर्ण कब्जा कर सकते हैं। मजदूर वर्ग जब भी किसी खास तरीके से काम करना शुरू करेगा तब वह मालिक वर्ग बन सकता है। धन का नियम उनके लिए भी वैसा ही है जैसा कि बाकी सभी के लिए है। यह उन्हें सीखना चाहिए, और जब तक वे वैसा ही करते रहेंगे तब तक वे वहीं रहेंगे। हालांकि व्यक्तिगत मजदूर अपने वर्ग की अज्ञानता या मानसिक आलस्य से दबा हुआ नहीं है। वह अवसर की लहर का अनुसरण करके धन कमा सकता है, और यह पुस्तक उसे बताएगी कि कैसे। धन की कमी से कोई भी व्यक्ति गरीबी में नहीं रह सकता, सभी के लिए पर्याप्त से अधिक है। वाशिंगटन में स्थित राजधानी जितना बड़ा महल पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार के लिए अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में उपलब्ध निर्माण सामग्री से बनाया जा सकता है, और गहन खेती के तहत यह देश ऊन, कपास, लिनन और रेशम का उत्पादन कर सकता है, जो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को सुलेमान की तुलना में अधिक बढ़िया कपड़े पहना सकता है, साथ ही इतना भोजन भी कि वे सभी को आराम से खिला सकें। दृश्यमान आपूर्ति व्यावहारिक रूप से अक्षय है, और अदृश्य आपूर्ति वास्तव में अक्षय है। पृथ्वी पर आप जो कुछ भी देखते हैं
वह एक मूल पदार्थ से बना है जिससे सभी चीजें आगे बढ़ती हैं। नए रूप लगातार बनते रहते हैं और पुराने विलीन होते रहते हैं, लेकिन सभी एक ही चीज द्वारा ग्रहण किए गए आकार हैं। निराकार पदार्थ या मूल पदार्थ की आपूर्ति की कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड उसी से बना है, लेकिन ब्रह्मांड बनाने में इसका पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। दृश्यमान ब्रह्मांड के रूपों के भीतर, बीच में और बीच की जगह मूल पदार्थ से भरी हुई हैं, निराकार पदार्थ से, सभी चीजों के कच्चे माल से। जितना बनाया गया है उससे 10,000 गुना ज्यादा अभी भी बनाया जा सकता है, और तब भी हमें सार्वभौमिक कच्चे माल की आपूर्ति समाप्त नहीं करनी चाहिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि प्रकृति गरीब है, या इसलिए कि चारों ओर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। प्रकृति संपदा का अक्षय भंडार है, इसकी आपूर्ति कभी कम नहीं होगी। मूल पदार्थ सृजनात्मक ऊर्जा से जीवित है और लगातार अधिक रूप उत्पन्न कर रहा है। जब निर्माण सामग्री की आपूर्ति समाप्त हो जाएगी तो और अधिक उत्पादन होगा। जब मिट्टी इतनी कम हो जाएगी कि उस पर खाद्य सामग्री और कपड़ों के लिए सामग्री नहीं उगेगी, तो उसे नवीनीकृत किया जाएगा या अधिक मिट्टी बनाई जाएगी। जब धरती से सारा सोना और चांदी खोद लिया जाएगा, अगर मनुष्य अभी भी सामाजिक विकास के ऐसे चरण में है कि उसे सोने और चांदी की आवश्यकता है, तो निराकार से और अधिक उत्पादन होगा। निराकार पदार्थ मनुष्य की जरूरतों का जवाब देता है, यह उसे किसी भी अच्छी चीज के बिना नहीं रहने देगा। यह सामूहिक रूप से मनुष्य के लिए सच है। पूरी जाति हमेशा बहुत समृद्ध होती है, और यदि व्यक्ति गरीब हैं, तो इसका कारण यह है कि वे चीजों को करने के उस निश्चित तरीके का पालन नहीं करते हैं जो व्यक्तिगत मनुष्य को समृद्ध बनाता है। निराकार पदार्थ बुद्धिमान है। यह वह पदार्थ है जो सोचता है। यह जीवित है और हमेशा अधिक जीवन की ओर प्रेरित होता है। अधिक जीने की चाहत जीवन का स्वाभाविक और अंतर्निहित आवेग है। बुद्धि का स्वभाव है कि वह खुद को बड़ा करे, और चेतना का स्वभाव है कि वह अपनी सीमाओं का विस्तार करे और पूर्ण अभिव्यक्ति पाए। रूपों का ब्रह्मांड निराकार जीवित पदार्थ द्वारा बनाया गया है, जो खुद को अधिक पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए खुद को रूप में ढालता है। ब्रह्मांड एक महान जीवित उपस्थिति है जो हमेशा अधिक जीवन और पूर्ण कार्य प्रणाली की ओर स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता रहता है। प्रकृति जीवन की उन्नति के लिए बनाई गई है। इसका प्रेरक उद्देश्य जीवन की वृद्धि है। इस कारण से वह सब कुछ जो संभवतः जीवन की सेवा कर सकता है, प्रचुर मात्रा में प्रदान किया गया है। जब तक ईश्वर स्वयं का खंडन करने और अपने स्वयं के कार्यों को निष्प्रभावी करने के लिए नहीं है, तब तक कोई कमी नहीं हो सकती। धन की आपूर्ति में कमी से आप गरीब नहीं रह जाते हैं। यह एक तथ्य है जिसे मैं थोड़ा आगे प्रदर्शित करूंगा कि निराकार आपूर्ति के संसाधन भी पुरुष या महिला के आदेश पर हैं, जो एक निश्चित तरीके से कार्य करेंगे और सोचेंगे।